ओह बढ़िया, वंडरफुल। सीरीज यूज करेंगे और सीरीज में देखो e की पावर x की भी सीरीज है, e की पावर माइनस एक्स की भी सीरीज यूज होगी और एक log 1 प्लस एक्स भी सीरीज यूज होगी। तो चलो इस वीडियो के माध्यम से आपको 2 सीरीज तो लर्न हो ही जाएंगी, है ना। चलिए यहाँ पे वो कह रहा है कि ये रिजल्ट 10 को अप्रोच करता है, अल्फा बीटा गामा रियल नंबर, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा। तो सबसे पहले तो जो कि बच्चों को सीरीज कम याद होती है वो याद करनी है। e की पावर x तो मैंने इससे पहले क्वेश्चन बताया। अभी देखिए जो log 1 प्लस एक्स का सीरीज होता है उससे भी सीख लीजिए। log 1 प्लस एक्स का बेटा सीरीज होता है, x से स्टार्ट होता है, ऑल्टरनेटिवली प्लस माइनस साइन आते हैं। हर हाल में यू हैव टू लर्न दिस, बोलना नहीं है। ऑल्टरनेटिवली पॉजिटिव नेगेटिव, x के नीचे 1 लिखते नहीं, एक्स स्क्वायर बाई 2 एक्स क्यूब बाई 3 माइनस एक्स की पावर 4/4, ये लर्न करना। तो आपको तो पता है मेरी आदत रही है, मैं हमेशा कोशिश करता हूँ पहले क्वेश्चन को थोड़ा हल्का कर लूँ। तो हल्का करने का तरीका ये है कि जैसे आप इसके अंदर एक्स को 0 अप्लाई करते हैं तो डिनोमिनेटर 0 का अप्रोच कर रहा है और न्यूमिनेटर भी ये बेटा 0, इसकी वजह से फिर यहाँ पे 0 रखेंगे तो log 1 0 होता है और यहाँ पे एक्स वाई की वजह से तो 0/0 को ही अप्रोच कर रहा है। और मैनिपुलेशन करने के बाद हमें इसका रिजल्ट शायद 10 मिल रहा है। तो हमें अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा की वैल्यू फाइंड करनी है। तो क्वेश्चन तो हमारा ये हुआ। तो सी से स्टार्ट करते हैं, लेकिन उससे पहले भी आप देख लो कि अगर मैं यहाँ पे एक्स स्क्वायर डिवाइड करूँ और एक्स स्क्वायर से मल्टीप्लाई करूँ तो आई थिंक ये हमारा फॉर्मूला बन जाएगा साइन एक्स बाई एक्स का होल स्क्वायर। और मैंने बताया था कि पूरे एक्सप्रेशन के अगर प्रोडक्ट में हो तो इस वैल्यू को रखने में कोई भी आपत्ति नहीं होनी चाहिए। तो ये हमारा जो क्वेश्चन बन गया फाइनली, ये तो 1 बन जाएगा बेटा, है ना। होल स्क्वायर लिख के साइन एक्स बाई एक्स का होल स्क्वायर। अब मैं यहाँ पे सीरीज भी एक्सपेंड कर रहा हूँ। ई की पावर एक्स का एक्सपेंशन क्या होता है, अब ये बताया पिछले क्वेश्चन में, 1 प्लस एक्स और फैक्टोरियल 1 प्लस एक्स स्क्वायर पर फैक्टोरियल 2। आप सोच रहे हो कि सर एक्स स्क्वायर तक क्यों एक्सपेंड कर रहे हैं या कहाँ तक करनी चाहिए। तो नीचे आप डिग्री देखिए, एक्स इंटू एक्स स्क्वायर आ रहा है तो एक्स क्यूब आ रहा है। तो यहाँ से मैंने इससे पिछले क्वेश्चन में आपको बताया था कि हाईएस्ट डिग्री डिनोमिनेटर की 3 है तो एक्सपेंशन को मैक्सिमम 3 डिग्री तक ले जाए, क्यों उसके आगे एक्स को 0 रखना पड़ेगा। और ये आपने पिछले क्वेश्चन पढ़ लिया बेटा, तो एक्स क्यूब और फैक्टोरियल 3। और बल्कि यहाँ पे तो एक्स स्क्वायर तक ले जाओ, रीजन क्या है, क्यों, क्योंकि बाहर एक एक्स है तो एक्स क्यूब तो मिल ही जाएगा। तो एक्स स्क्वायर तक यहाँ लिख लो क्योंकि एक्स क्यूब तो यहाँ से मिल जाएगा। अब कितना चला, माइनस बीटा। लॉग की सीरीज क्या है जी, सामने लिखी हुई है, एक्स माइनस एक्स स्क्वायर बाई 2 और एक्स क्यूब बाई 3 यहाँ ले जाना पड़ेगा क्यों, क्योंकि यहाँ से बाहर एक्स नहीं, यहाँ बाहर एक्स था तो मल्टीप्लाई करके एक्स क्यूब बना रहा था। ठीक है जी। गामा, चलो कुछ काम तो हल्का हुआ, गामा एक्स स्क्वायर, और यहाँ तो एक्स स्क्वायर दिख रहा है अभी, तो एक्स तक ले जाओ क्योंकि मल्टीप्लाई करके एक्स क्यूब बन जाएगा। अच्छा, ई की पावर एक्स का एक्सपेंशन हमारा क्या होता था, याद दिला देता हूँ, 1 प्लस एक्स और फैक्टोरियल 1 प्लस एक्स स्क्वायर अपॉन फैक्टोरियल 3 2 प्लस एक्स क्यूब अपॉन फैक्टोरियल 3, यही चलता था कि सर एक काम करो, एक्स की जगह माइनस एक्स रख लो, तो यहाँ माइनस आएगा, यहाँ प्लस ही रहेगा, यहाँ माइनस आएगा, एक्स की जगह माइनस एक्स। अरे यार क्यों समझ रहे, माइनस नहीं बाहर आ जाएगा। तो सीरीज ये बन गई, आपकी समझ में आ गई होगी। ठीक है, अब मैंने क्या किया कि सर यहाँ पे सीरीज को एक्सपेंड करो। सर एक्स स्क्वायर बाहर है, आप तो चाह रहे थे एक्स क्यूब तक चले, तो ठीक है, 1 माइनस एक्स अपॉन फैक्टोरियल 1, आगे लिखने की सर जरूरत ही नहीं है, क्यों, क्योंकि ये तो एक्स क्यूब बन जाएगा, बस खत्म। अब क्वेश्चन में बेटा कुछ नहीं रहा, क्यों, तुम बाबा सोचो फिर से कि एक्स क्यूब तक ही क्यों, क्योंकि इस एक्स क्यूब का कैंसिल होना बहुत जरूरी है, क्योंकि जब ये ऊपर से कैंसिल होगा तो ऊपर से हाईएस्ट डिग्री एक्स क्यूब कॉमन आनी चाहिए। समझने की बात ये, अगर एक्स क्यूब ऊपर से कॉमन नहीं आ रहा तो गड़बड़ है, क्यों कैंसिल नहीं होगा। तो मैं ऐसे ही करूंगा कि एक्स क्यूब ऊपर से कॉमन आए। अब सुनो, क्या यहाँ से कोई कांस्टेंट टर्म मिलेगी जिसके अंदर एक्स इन्वॉल्व ना हो, क्या नहीं मिलेगी सर, यहाँ एक्स है, यहाँ एक्स है, यहाँ एक्स। अब आ जाओ फिर उससे अगली टर्म एक्स पर, तो एक्स इसको इससे मल्टीप्लाई करके मिलेगा तो ये मिलेगा बेटा ए, एक्स इसको इससे मल्टीप्लाई करके मिलेगा, ये अल्फा है बेटा, ए नहीं है, अल्फा, अल्फा लिखो। फिर क्या मिलेगा, माइनस बीटा इंटू एक्स, वहां से एक्स नहीं मिलेगा, एक एक्स स्क्वायर मिलेगा, एक एक्स क्यूब मिलेगा। ठीक है जी। अब आ जाओ एक्स स्क्वायर पे, तो इसको इससे मल्टीप्लाई करके मिलेगा, तो ये मिला अल्फा अपॉन फैक्टोरियल 1, तो फैक्टोरियल 1 तो लिखना ही बेकार है, तो केवल अल्फा मिला। और यहाँ से एक्स स्क्वायर फिर मिलेगा माइनस माइनस प्लस 1/2, और एक मिलेगा वहाँ से एक्स स्क्वायर,
तो 1/2 बीटा और एक यहाँ से मिलेगा बेटा क्या, एक्स वाई से मल्टीप्लाई करें तो गामा। ये 3 टर्म मिल गई एक्स वाई के साथ। अब एक्स क्यूब तक तो जो करना है, यहाँ से एक्स क्यूब क्या मिलेगा बेटा, एल्फा अपॉन फैक्टोरियल 2 कितना होता है 2 इंटू एक्स क्यूब। फिर यहाँ से मिलेगा एक्स क्यूब माइनस बीटा अपॉन 3, फिर यहाँ से मिलेगा एक्स क्यूब माइनस गामा अपॉन फैक्टोरियल, ये एक्स क्यूब। आगे कि सर अगर हमने लिखी होती इसकी टर्म यहाँ पे एक्स क्यूब, यहाँ पे लिखती होती है एक्स की पावर 4, तो हमें अगली टर्म में एक्स की पावर 4 समथिंग मिलता, फिर एक्स की पावर 5 समथिंग कोएफिशिएंट मिलता, ऐसे तो बहुत कुछ मिलता। ठीक है जी, एक्स क्यूब। अब सोचो फिर से कि सर इसमें से हाईएस्ट एक्स कॉमन आ सकता है, तो एक्स से एक्स कटेगा, और जब एक्स से एक्स कटेगा तो सिंपली एक्स को यहाँ बचेगा तो इन्फिनिटी बनाएगा जब एक्स को 0 पुट करेंगे। लेकिन वो तो फाइनाइट नंबर 10 रिजल्ट दे रहा है कि सर यहाँ से एक्स क्यूब नीचे से पूरा कैंसिल होना चाहिए ताकि डिनोमिनेटर में 0 ना मिले। तो इसका मीनिंग इसको 0 को जाना पड़ेगा, इसको भी 0 को जाना पड़ेगा। यहाँ से एक्स क्यूब कॉमन आया तो ये 0 नहीं हो सकता, तो दो इक्वेशन बन गई। एक तो एल्फा माइनस बीटा इज 0, इक्वेशन 1 विच गिव्स अस एल्फा इक्वल टू बीटा। ठीक है जी। दूसरा क्या बना, एल्फा प्लस 1/2 बीटा प्लस गामा इज इक्वल टू 0। दूसरी इक्वेशन ये मिली। अब जो भी यूज होगा देखा जाएगा बाद में। और यहाँ से अगर मैंने हटाऊंगा तो क्वेश्चन कैसा दिखने लगेगा भाई, कि सर केवल ये दिखेगा दिस एक्स क्यूब, दिस को पूरा ही लिख लूँ यार, α/2 माइनस β/3 और माइनस गामा। अच्छा सही लग रहा, साफ लिख लूँ, α/2 माइनस β/3 और माइनस गामा। ठीक है जी। तो ये हो गया एक्स क्यूब, फिर समथिंग एक्स की पावर 4 लाइक दैट कुछ आ रहा होगा, वो मेरे कंसर्न नहीं है, मेरे लिए जरूरत नहीं है उसकी बेटा। ठीक है, तो यहाँ से हम आगे चले। अब देखिए इस टाइप पे क्लियर हो गया होगा, लिमिट एक्सटेंडिंग टू 0। यहाँ से मैंने जैसे एक्स क्यूब कॉमन लिया तो α/2 माइनस β/3 माइनस गामा, केवल ये बचा। और एक्स क्यूब जब कॉमन लेंगे तो यहाँ पे एक्स मिलेगा एंड सोन, और आगे हाइयर पावर ऑफ एक्स और आ रही होंगी। अब आपकी समझ में आया कि इसको कट जाएगा और एक्स क्यूब तक क्यों लिया था हमने। आगे तब तो मैं लिखी नहीं थी, तुम्हारे वजह से लिख रहा हूँ ताकि तुम्हें समझ में आए। एक्स को जैसे 0 डालेंगे साइड टर्म 0, और ये हमारा रिजल्ट बच गया कितना, α/2 माइनस β/3 माइनस गामा अपॉन 1। यहाँ तो 1 ही बचेगा, लिमिट पुट हो गई। तो इक्वल टू कितना रखा भाई, 10 था ऊपर। तो अब आपको एक क्वेश्चन सॉल्व करनी है। यहाँ पे क्या करो, 1 2 3 इक्वेशन सॉल्व करनी है, फिर अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा शायद इसके अंदर पूछा गया। तो चलो सॉल्व करना स्टार्ट कर देते हैं। हमने यहाँ पे अल्फा की जगह बीटा रख दिया, तो ये बन गया बीटा प्लस β/2 यानी कि 3/2 बीटा प्लस गामा इक्वल टू 0। एक तो ये मिल गया जी। दूसरा अल्फा की जगह फिर से बीटा रख दिया, तो यहाँ β/2 माइनस β/3 माइनस गामा इक्वल टू 10। तो एक क्वेश्चन आ गई 3 माइनस β/6 माइनस गामा इक्वल टू 10। अब यहाँ से गामा की वैल्यू रख देते हैं, गामा की वैल्यू माइनस 3/2 बीटा, माइनस 3/2 बीटा इक्वल टू 10। तो बीटा मिल जाएगा हमें ओबियसली। कितना मिल गया जी, 305 से मल्टीप्लाई कर लो तो 9 और 1 10, 10 बीटा बटे 6 बराबर 10, 10 से 10 कट गया, बीटा बराबर 6 हमें प्राप्त हो। बेटा बीटा इक्वल टू हमारा 6 आ गया। अब बीटा को हम 6 यहाँ रख देते हैं, तो 3/2 इंटू 6 प्लस गामा इक्वल टू 0, तो ये गया 3। तो गामा की वैल्यू बच्चे हमारी आ गई माइनस साइन। और शायद हमसे वैल्यू क्या पूछी गई थी बेटा, अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा। तो बीटा हमारा 6 है, अल्फा और बीटा दोनों बराबर थे यहाँ से, तो भी 6 है, और गामा हमारा है बेटा -9। तो 12। तो ये रिजल्ट हो गया बेटा 3। इजी क्वेश्चन, नो प्रॉब्लम। आई थिंक आप ये सीरीज वाले क्वेश्चंस समझ गए होंगे। जो मैंने आपको ये 2 क्वेश्चंस कराए, दोनों 2021 में आए हुए हैं, जिससे आपको सीरीज की एप्लीकेशन लिमिट्स में क्लियर हो गई होगी। ये क्वेश्चन और ले रहे हैं। अभी देखिए वैसे तो 2021 सेकेंड शिफ्ट जुलाई 27 का क्वेश्चन है, लेकिन बड़ा इजी क्वेश्चन है, आप भी इसे बहुत इजीली कर लेंगे, क्योंकि एक्स को 0 अप्रोच कराएं और यहाँ पे भी एक्स को 0 अप्रोच कराएं, तो आई थिंक ये 0/0 फॉर्म बन रहा है।
और ऐसा भी फील आ रहा है कि हाई डिग्री एक्स की 1 है तो एक ही बार एल हॉस्पिटल रूल लगाने से काम बन जाएगा, तो क्यों हम इसके अंदर रेशनलाइज भी करें जबकि कर सकते हैं। तो आप इसके अंदर एल हॉस्पिटल रूल लगाएं, बहुत जल्दी क्वेश्चन हो जाएगा। ये बनेगा 1 और इसको पूरा एक तरीके से 1 माइनस साइन एक्स की पावर 1/8 ट्रीट करें तो x की पावर n चेन रूल आएंगे, तो इसको x लेट करा तो n x की पावर n माइनस 1 और जिसको x लेट किया है उसका डेरिवेटिव मल्टीप्लाई में, तो ये कितना आ जाएगा बेटा माइनस कॉस एक्स। अभी डिनोमिनेटर का डेरिवेटिव ले रहा है, तो इसी तरह से बेटा बिल्कुल इसको करेंगे 1/8 1 प्लस साइन एक्स की पावर 1/8 माइनस 1 इंटू साइन एक्स का डेरिवेटिव 1 का 0 और साइन एक्स का कॉस एक्स। और आई थिंक ऊपर 1 बन चुका फाइनाइट नंबर, तो अब 0/0 फॉर्म नहीं आने वाली। तो एक्स को जैसे ही मैंने 0 रखा तो 0 रखने पे 1 हो गया, तो ये 1/8 और 0 1 होता तो ये माइनस आगे और ये बेटा 0 1 मिलेगा, वो 0 पे 1 मिलेगा तो -1/8, तो ये हो गया -4/8 यानी -2, तो ये हो जाएगा बेटा -2/8 यानी कि 1/4, यानी कि ये आ गया रिजल्ट -4। तो देखिए कितना इजी क्वेश्चन आया। तो कभी कभी देखिए किसी सेट में टफ क्वेश्चन आता है, किसी में आसान आता है, ये फिर अपना लक है बेटा, पता नहीं कौन सा क्वेश्चन हमारे सेट में हो और जो टफ हो। ठीक है, तो एक क्वेश्चन और ले लेते हैं, ये भी बहुत इजी क्वेश्चन है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, इसका न्यूमेरिकल बेस्ड क्वेश्चन है। अब देखिए इसके अंदर जैसे आप x को 1 पुट करेंगे तो ये 1 f1 और f1, तो यानी f1 माइनस f1 को अप्रोच कर रहा है, तो ये भी 0/0 को ही अप्रोच कर रहा है। और ये दावत दे रहा है आपको कि भैया एल हॉस्पिटल रूल लगाओ, क्योंकि वैसे तो कोई ट्रिग्नोमेट्री का या लिमिट का कोई ऐसा फॉर्मूला जो लिमिट वाला तो लगने वाला नहीं है। यहाँ पे सबको दिख रहा है जब फॉर्मूला बन ही नहीं रहा तो लगेगा कहाँ से भाई, तो डिफरेंशिएट कर लेते हैं भाई। तो इतना दिमाग में रखना, जादू मत कर देना, इस पेपर f1 के ऊपर डैश मत लगा देना, f1 इज अ कांस्टेंट नंबर। ठीक, तो कांस्टेंट कीपिंग आउटसाइड f1 और डेरिवेटिव ऑफ वेरिएबल दैट इज n(x) की पावर n-1। ठीक है, जैसे 5x की पावर n लिखा हो तो 5 बाहर रखो, n(x) की पावर n-1 इसका डेरिवेटिव ऐसे करो। समझ में आया? ये f1 लाइक 5 है, 6 है, √3 है, वाटेवर। यहाँ पे fx का f'(x) हो गया बेटा अपॉन ये कितना आ गया जी x का 1, और देखिए x की हाई डिग्री 1 थी तो एक से ज़्यादा बार डिफरेंशिएट करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। मैं डिनोमिनेटर से न्यूमरेटर से आइडिया लगा लेता हूँ। जनरल डिनोमिनेटर में जो डिग्री आती है x³ तो 3 बार की जरूरत पड़ती है, 2 बार तो कम से कम करना ही पड़ेगा एल हॉस्पिटल रूल अगर लगाया तो वहाँ से आइडिया हो जाता है कि भाई हमें यहाँ पे एल हॉस्पिटल रूल लगाना चाहिए नहीं लगाना चाहिए। अगर नीचे x की पावर 6 लिखा होगा मैं क्यों लगाऊंगा, 5 बार डिफरेंशिएट तो मिनिमम करना पड़ेगा, कोशिश करेंगे सीरीज के थ्रू जाए। अब इसमें तो एल हॉस्पिटल रूल लगाना ही था, तो हमारा रिजल्ट x को 1 ले जाने पर बेटा ये फाइनाइट नंबर की तरफ पहुंच गया, f1 n f1 n को आगे लिख लूँ n f1 x को 1 रखा और ये f' एंड दैट इज गिवन टू अस 44। अब तो सीधा सीधा fx से पूछो भाई f1 कितना है तो x को 1 रख दो, तो जैसे ही मैंने x को 1 रखा तो 1 + 2 + 1 + 2 + 3, तो ये हो गया बेटा 3 3 6 और 3 9, तो f1 की वैल्यू तो आ गई बेटा 9। अब पूछना है आपको f'1, तो फिर वही fx बताएगा, पहले f' निकालो। f' क्या हो गया जी आपका 6x की पावर 5 + 8, यहाँ से डिफरेंशिएट कर रहा हूँ भैया n(x³ + 3x² + 2, और मैंने x को बेटा जी 1 रख दिया यहाँ पे, तो 6 + 8 + 3 + 2, मेरे ख्याल में प्रॉब्लम नहीं। तो ये हो गया 6 और 8 14 और 5 और ये हो गया 19। रखो भाई वैल्यू ठोको इसकी यहाँ पे, तो n f1 कितना था जी 9 और f'1 कितना था जी 19। 19 को उंगे फेंक दो, 9n = 19 इधर आएगा तो कितना बन जाएगा बेटा 63, तो 9 7 63 n बराबर 7, दैट इज अवर रिजल्ट। तो इजी क्वेश्चन है, कुछ भी नहीं था, इसे तो हर बच्चा एग्जाम में फोड़ के आया हो।